चले आगे। थोड़ा सा क्या सब बच्चे टाइम पे ज्वाइन हुआ करो भाई ना, थोड़ा क्या एक नियम कोई सिस्टम बनाओ किसी भी चीज का, है ना। देखो भाई लेक्चर नंबर 5 चल रहा था अपना, जिसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिए थे। लेक्चर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 6 हो गए थे हमारे। अभी क्वेश्चन नंबर 7 चलेगा, ठीक है। 7 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 में दिख रहा है ना यहाँ तक देख। क्वेश्चन नंबर जो है 7 जो है यहाँ पर ये दे रखा है आपको, एक मैट्रिक्स है ए जो है यहाँ पर 0 अल्फा और 0 0। ध्यान होगा इस तरह की मैट्रिक्स बताई थी मैंने, इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है जब 3 एलिमेंट 0 और 1 कोई सा भी डिजिट होता है। देखो एक काम करूं, मैं इसमें ए स्क्वायर निकाल लूं, पहले मुझे फील हो रहा है कि इंपॉर्टेंट ही है, तो a इंटू ए कर लेता हूं मैं पहले। तो यहां से 0 अल्फा और 0 0, उसके बाद में 0 अल्फा और 0 0। अब रो मल्टीप्लाई होगा कॉलम से, तो 0 को 0 से तो 0, अल्फा को 0 से तो 0, फिर 0, अल्फा को 0 से तो 0, 0 को 0 से तो 0, 0 को 0 से तो 0, 0 को अल्फा से तो 0, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो सारे एलिमेंट 0 आ गए, तो ए स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये निलपोटेंट है, और अगर पी की वैल्यू अपन निकालना चाहें तो 2 आ रहा है। इसका मतलब ये अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो सिंपल सी बात है, ये इंप्लाइज ये भी कर सकता है कि अगर आप ए क्यूब निकालोगे तब भी 0 होएगा, ए की पावर 4 निकालोगे तब भी 0 होएगा। तो ऐसे करते करते ये वैल्यूज क्या आएंगे, इसमें 0 आएंगी। भाई केवल ए की पावर 1 मिलेगा, कुल मिला के ए स्क्वायर से आगे जितनी भी पावर बढ़ेगी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो ए से पता लगा। उसके बाद में देखो हमको वो यहाँ पे जो है एक मैट्रिक्स और दे रहा है इस तरह से, एक कंडीशन दे रहा है, एंड ये दे रहा है वो अपन को a प्लस में i की पावर है 50, माइनस में ये आ रहा है 50 इंटू ए, 50 इंटू ए इक्वल टू में यहाँ पे आ रहा है ए बी सी, और कितना आ रहा है यहाँ पे डी आ रहा है, ए बी सी डी आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी पूछ रहा है, ठीक है। अब ये जो है a प्लस आई, अब देखो a एक मैट्रिक्स a है और दूसरी मैट्रिक्स जो है वो क्या है यहाँ पर i है, और उसकी पावर दे रखी है अपन को 50, उसकी पावर क्या दे रखी है अपन को 50 दे रखी है। तो तरीका देखो क्या होगा इसके अंदर कि अगर पावर 50 है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा हुआ है अपन ने, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं देखो बाइनोमियल लिखता हूँ पहले। यहाँ पे आपने ये a प्लस बी की पावर n जो है इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो क्या था पहले, n सी 0, a की पावर n, b की पावर 0, फिर n सी 1, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1। ऐसे करते करते कहां तक रुकना था आपको, जब n सी n नहीं आ जाता, पहले की पावर 0 और दूसरे की पावर n। ये अपन ने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा था, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी अपन ने क्लास 11th में। बाइनोमियल एक्सपेंशन कह सकते हैं इसको अपन, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो होता क्या है, n जो लिखा हुआ है तो n सी 0 आता है, पहले की पावर n दूसरे की पावर 0, फिर पहले की पावर कम होती जाती है लास्ट में 0, और दूसरे की पावर 0 से बढ़ती जाती है लास्ट में n। कुल मिला के दोनों की पावर का सम n प्लस 0 n आएगा, 1 से 1 n आएगा, 0 n आएगा। तो अब यहाँ पे 50 है, देखो क्या है यहाँ पे 50 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे आएगा 50 C0, a की पावर में कौन 50 और i की पावर में 0, ये पहला सेट सही लिख लिया। अब आएगा 50 C1, a की पावर में 49 आ जाएगा, i की पावर 1 आ जाएगा। ऐसे करते करते हमको कहां रुकना है लास्ट में, 50 C 50 पे रुकना है, a की पावर 0 बनेगा और i की पावर जो है वो 50 आएगी।
अब इससे पहले अगर मैं मान लो कोई टर्म यहाँ पे लिखता हूं तो ये क्या बनेगा, देखो इससे पहले टर्म कौन सी आएगी, 50c 49 और a की पावर 1 आएगा और i की पावर कितनी आएगी 49। माइनस में कौन बच रहा है यहाँ पे 50a बच रहा है और इक्वल टू में एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, इक्वल टू में एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी। तो कुल मिलाकर यहां से लेकर के और यहां तक का जो एक्सपेंशन है ना, ये अपन को यहाँ दे रखा है। तो 50c 0 से शुरू हो रहा है, 50c 50 पे खत्म हो रहा है, पहले की पावर 50 दूसरे की 0, फिर लास्ट में पहले की 0 और दूसरे की 50 और ये माइनस का 50a और a b c d आ गई। ठीक है, ये अपन को यहाँ पर दे रखा है। अब देखो तरीका क्या है, थोड़ा सा और मैं एक बार सॉल्व करता हूँ। देखो थोड़ा सा और लिख लेता हूँ इसको। देखो ये 50c0 आ रहा है, इसकी वैल्यू 1 होती है, एक मिनट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पर ये तो 1 हो गया, तो a की पावर 50 आ गया, i की पावर 0 1, 50c1 है, अपन ओपन नहीं कर रहे, कोई मतलब नहीं है। a की पावर 49 इंटू i डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ 0 था, यहाँ a की पावर 1 है, तो इससे पहले की अगर मैं एक टर्म और लिखूं तो 48 आएगा, a स्क्वायर आएगा और i की पावर 48। ये 50c4 a और i की पावर, i की पावर कितनी भी कर लो, देखो i ही आएगा, क्या जगह थोड़ी कम पड़ गई है, फिर i की पावर कितनी भी कर लो i ही आएगा। 50c49 a की पावर 1 और i 50c50, सॉरी इधर लिखना पड़ेगा, 50c50 a की पावर 0 i हो गया, तो ये भी i आ गया, माइनस में 50a बचा और यहाँ पे बराबर में a b c। तो अपन ने क्या करा यहाँ पर, यहाँ तक तो एक्सपेंशन कर लिया अपन ने, पहले एक टर्म लिख ली थी, उसके पहले एक और लिख ली। अब देखो तरीका क्या है, यहाँ a की पावर 2 से 3 से 4 से सारी वैल्यू 0 है, a की पावर 50 भी 0 हो जाएगा, 49 भी 0 हो जाएगा, तो a स्क्वायर तक वैल्यू कितनी हो जाएगी इनकी 0 हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि a जो है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो 2 3 4 कितनी भी पावर है वो 0 आएगी, मतलब 2 से बड़ी 2 और 2 से बड़ी सारी पावर 0 बन रही है। तो देखो यहाँ पर a की पावर 5 की वैल्यू 0 हो गई, a की पावर 5 0 हो गया, a की पावर 49 भी 0 हो गया और a की पावर 2 भी 0 हो गया। अब 50c49, देखो इसका क्या तरीका, अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था NCR, जब होता है तो NC n माइनस r लेते हैं अपन, अगर कोई बड़ा नंबर आता है तो NCR बराबर NC n माइनस r देते हैं अपन। तो 50c49 का मतलब है 50 तो है ही, अब 50 में से 49 जाएगा तो 1 ही तो बचा, a को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो a बचा, 50c50 की वैल्यू कितनी होती है 1 और ये i बचा, माइनस का 50a और इक्वल टू में ABCD। भाई NC0 और NCN दोनों की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो अब यहाँ पे ये तो 0 हो गया, 50 को 1 टाइम ओपन करोगे तो 50 इंटू a, i को 1 से तो i रहेगा, 50 और a आ गया यहाँ पर, इक्वल टू में कौन आया a b c और कितना आ रहा है d। तो 50a से 50a कैंसिल, ये इंप्लाइज लगेगा भी सब जगह बराबर चला ना। अब यहाँ पे i बना, तो i को अपन क्या लिख सकते हैं 1 0 और 0 1, एक मैट्रिक्स बराबर आ रही है यहाँ पर a b c d के। तो अगर अपन कंपेयरिंग करें तो a की जो वैल्यू है वो 1 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू भी 0 है और d की वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो देन अगर वो a प्लस b प्लस c प्लस d पूछ रहा है
तो A की जगह 1 आ गया, B की जगह 0, C की जगह 0 और D की जगह 1 आ गया। तो आंसर कितना आ गया इसका 2। तो कुल मिला के अपना जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो A प्लस B प्लस C प्लस D की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ठीक है, चले समझ में आ रहा है सबको, है ना। अगला देखो, नेक्स्ट भाई ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। मैंने बताया था आपको कि अगर किसी मैट्रिक्स में 2 into 2 वाली में अगर 3 एलिमेंट 0 हो तो उसके निलपोटेंट होने की पूरी संभावना होती है भाई। चले नेक्स्ट देखो, आगे दे रखा है अपन को क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि A और B जो हैं वो दो मैट्रिक्स हैं। A और B दो मैट्रिक्स हैं और इस तरह से हैं कि दोनों कम्यूटेड है, सॉरी कम्यूट है और एनी पॉजिटिव, कोई भी इंटीजर हो सकता है। देखो तो 8 अपन को दे रखा है A and B are two matrices. A and B are two matrices such that they are commute. They are COMMUTE. अगर ये कॉम्यूट हैं तो AB बराबर BA, ये तो होगा ही होगा भाई। वैसे तो मैट्रिक्स में AB बराबर BA नहीं होता है, पर फिर भी अगर उसने अपन को यहाँ पे कॉम्यूट दे रखा है कि भाई कॉम्यूट है, इसका मतलब AB बराबर BA तो यहाँ पर है। ठीक है, अब अगर AB बराबर B यहाँ पर है और वो ये बोल रहा है कि, है ना, फॉर एवरी इंटीजर के लिए, अब वो प्रूव करवा रहा है, तो चेक करना है अपन को, यहाँ पे चेक ये करना है कि भाई फर्स्ट वाले में तो कि A इंटू B की पावर n जो है, क्या वो B की पावर n इंटू A है क्या, और A इंटू B की पावर जो n यहाँ पर है वो B की पावर n इंटू A की पावर n है क्या। ये अपन को यहाँ पर दे रखा है इस तरीके से। ठीक है, नहीं सॉरी A B की पावर n बराबर A की पावर n और B की पावर n दे रखा है। ये बोल रहा है कि ये फॉर एवरी इंटीजर के लिए, पॉजिटिव इंटीजर के लिए सही है क्या, मतलब 1 2 3 सबके लिए सही है क्या। अब वैसे तो अपन इंडक्शन लगा सकते हैं भाई, है ना, इंडक्शन भी अपन लगा सकते हैं। तो ऑप्शन है कि भाई कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। तो मैं एक काम करूं, पहले फर्स्ट को चेक करता हूं। देखो फर्स्ट को चेक कर रहा हूं मैं पहले, तो LHS ले रहा हूं। ये है A इंटू B की पावर n। इसका क्या मतलब होता है भाई, n की वैल्यू देखो, अगर 1 रखूं मैं 1 और 1, तो AB बराबर BA और AB बराबर, ये कन्वर्ट कैसे होता है, ये कुछ मिसप्रिंट सा लग रहा है मुझे। एक बार चेक कर लो, एक बार किताब में ना। तो क्या बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है किताबों में, अगर किताबें नहीं है ना पास में। तो क्वेश्चन क्या है आजकल, ये दे रखा है भाई AB की पावर n, ये दे रखा है। चलो देखते हैं क्या जो भी होगा भाई। n के लिए 1 रखूंगा तो AB बराबर B है, तो ये तो पहले से सही हो रहा है ना। अब इंडक्शन भी लगा सकते हैं, पर इंडक्शन में अपन को 2 और 3 दो वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो एक काम करेंगे अपन, n से करेंगे। देखिए एक बार n से देखते हैं, तो इंडक्शन चल सकते हैं, पर एक बार n से कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा होगा तो फिर देख लेंगे। देखो A आ गया, B की पावर n का क्या मतलब है, B 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे करते करते B
कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा, n टाइम्स। कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा, n टाइम। भाई वैसे तो आप n की वैल्यू 1 2 3 पे ही चेक करना भाई, वो बिल्कुल ज्यादा बढ़िया तरीका। मैं भी इंडक्शन से ही करा दूं, ज्यादा ठीक है यार, ये काफी बड़ा हो जाएगा, मुझे मन भी नहीं मांग रहा इतना बड़ा कराने का। देखो पहला वाला है एट n इक्वल टू 1 पे, क्योंकि जब भी फॉर एवरी n आता है पॉजिटिव इंटीजर तो अपन इंडक्शन ही करते हैं। और वैसे ये क्वेश्चन आपके पहले क्या उसमें भी हुआ करता था, थर्ड चैप्टर की मिसलेनियस में। n इक्वल टू 1 पे देखो तो यहाँ पर a और b की पावर 1 बराबर b की पावर 1 इंटू a। अब यहाँ पर a b है और यहाँ पर b a है, तो यहाँ पर a b आ रहा है और b a किसके बराबर है, a b के। तो देखो n इक्वल टू 1 पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया, n इक्वल टू 1 पे तो करेक्ट हो गया, ठीक है। अब एट n इक्वल टू 2 पे देख लेता हूं पहले। तो 2 पे यहाँ पर a इंटू बी की पावर यहाँ पे 2 है बराबर b की पावर 2 इंटू a। क्या ऐसा सही है क्या, देखते हैं। देखो तो ए बी स्क्वायर तो यहाँ पर है, इस b स्क्वायर को क्या मैं b इंटू बी करके और a लिख सकता हूँ। भाई LHS बराबर RHS लेके आता हूँ। तो जैसे अपन ए बी बराबर ए बी लाए ना, तो ए बी स्क्वायर, अब मैट्रिक्स एसोसिएटिव होता है मल्टीप्लीकेशन, तो b इंटू ए कर दिया, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू इस बी ए की जगह कौन आ जाएगा, ए बी। कहां से, फर्स्ट इक्वेशन से। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू, अब ब्रैकेट वापस बदलेगा तो ये बी ए हो गया और बी, तो ए बी स्क्वायर बी इंटू ए को आप क्या लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो, वापस से वही 1 से। तो ए बी स्क्वायर तो ये है और b को b से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी स्क्वायर, चलो ये भी ठीक आ रहा है भाई, ए बी स्क्वायर। तो n इक्वल टू 1 पे भी सही हो गया, 2 पे भी सही हो गया। इसका मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है ना, ये तो करेक्ट है अपना। भाई फर्स्ट अपन ने ट्राई कर लिया। अभी फॉर एवरी n आ रहा है तो इंडक्शन ज्यादा बढ़िया है। देखो अभी मैं खुद भी फालतू बड़ा सवाल हो जाता, क्या मतलब था। तो n इक्वल टू 1 पे 2 पे चेक कर लिया, बराबर आ जाए। बड़ा सवाल है 3 पे क्या काम है, और करने से 3 होंगे तो यहाँ पे क्यूब तो और पैटर्न बन जाएगा। अब एक बार सेकंड को और चेक कर लेते हैं, भी सेकंड जो है वो सही है कि नहीं है ना। तो n इक्वल टू 1 पे और 2 पे चेक कर लेते हैं बस, 3 भी रहने दो, क्या काम है। देखो सेकंड चेक करेंगे n इक्वल टू 1 पे, तो a इंटू बी की पावर 1, तो a की पावर 1 और b की पावर 1, तो a b बराबर में कौन आ रहा है, a b। तो ये तो ट्रू हो गया, ये तो ट्रू हो गया, चलो ठीक है। अब एट n इक्वल टू 2 पे देखो, n इक्वल टू 2 पे a इंटू बी की पावर 2 बराबर a की पावर 2 और b की पावर 2, ठीक है। तो ऐसा दोनों बराबर हो सकते हैं क्या। अब देखो इसको तो रहने देते हैं, इसको करते हैं। तो ए बी का स्क्वायर का क्या मतलब है कि भाई ए बी और ए बी कितनी बार मल्टीप्लाई होंगे, 2 बार। बिल्कुल मिला के ये दोनों ट्रू लाना है अपन को, तो स्टेटमेंट दोनों बराबर लाना है। ए बी बराबर ए बी है ना वैसे। अब देखो ये तो ए बी है, तो ये तो है ए बी। एक मैं ब्रैकेट इन दोनों बी ए पे लगाता हूँ, बीच वाले पे ब्रैकेट लगा लेता हूँ। बी को लेफ्ट में रखना है लेफ्ट में, ए को राइट में तो राइट में। तो ये ऐसे हो गया। अब ये जो बी ए है, बी ए किसके बराबर दे रखा है, ए बी के। तो बी ए बराबर हो जाएगा ए बी के, और ये बी आ गया बराबर में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब दोनों ब्रैकेट बदल जाएंगे, तो a इंटू ए और b इंटू बी, तो ए स्क्वायर और कितना, बी स्क्वायर।
तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, बी को बी से तो बी स्क्वायर, और बराबर में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ये वाला पैटर्न भी क्या हो गया, सही हो गया भाई। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या है, सही है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है भाई एक्ट वाले टॉपिक में, बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ए है ओनली 1 इज करेक्ट, नहीं भाई बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अभी भाई, पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब देखो ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये जो पूछे गए ना भाई मेंस में, ये सब क्वेश्चन अपनी किताबों में, मतलब अधिकतर तो है ही सही यार। ये पूछेगा तो एनसीईआरटी से तो पूछेगा, और कहां से पूछेगा वो। चलें नेक्स्ट। आज मैं ऐसे ही इसमें YouTube स्टूडियो में देख रहा था, पता है इसमें सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं ना वो 10 से 11 के बीच देखते हैं अपनी क्लास में। उस टाइम पे कोई नहीं देखता, उस टाइम पे तो 8-9 बच्चे या 7-8 बच्चे जुड़ पाते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर है 9, देखो 9। एक मैट्रिक्स दे रखी है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज टू बी द स्क्वायर रूट ऑफ। तो एक काम करूं, मैं पहले इसको कुछ मान लेता हूं। तो 9 को मैंने मान लिया, पहले एक मैट्रिक्स मान ली मैंने, ज्यादा लिखना ठीक है। तो ए है अल्फा बीटा, ये क्वेश्चन तो मुझे अपनी किताब जैसा भी लग रहा है, अल्फा बीटा और गामा माइनस अल्फा। अब उसने क्या दे रखा है अपन को, गिवन क्या है ये देखो पहले। गिवन जो है ना, ये ठीक आ रहा है, सब करा हुआ है अपन। ये मैट्रिक्स जो है इज ए टू बी स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब दिस मैट्रिक्स is it to be square root of an identity matrix। कितने ऑर्डर की, 2 रो यूनिट मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर रूट है 2 रो वाली यूनिट मैट्रिक्स के। तो अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू आई बन जाएगा। अरे a स्क्वायर इज इक्वल टू आई कौन सी होती है, इनवॉल्यूटरी। आई आता है जब इनवॉल्यूटरी, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है अल्फा शुड बी सेटिस्फाइज द रिलेशन। तो रिलेशन देखना है कि भाई कौन सा रिलेशन जो है वो सही हो रहा है। तो ए स्क्वायर क्या होता है, a इंटू ए इक्वल टू आई होता है। तो ए की जगह पे कौन है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ए की जगह कौन है, अल्फा बीटा और गामा माइनस अल्फा, बराबर में आई। अब इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो अल्फा को अल्फा से तो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा गामा, अल्फा को बीटा से तो अल्फा बीटा माइनस का अल्फा बीटा, गामा को अल्फा से तो अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आई। अब अल्फा गामा से अल्फा गामा कैंसिल, अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल। तो यहां से क्या बचा देखो, यहां से आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा और 0 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू में यहाँ पे 1 0 और 0 कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो बाय कंपेयरिंग में क्या है, पहला वाला इसके बराबर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू में 1। तो सबको उधर ले जाओ, तो 1 माइनस का अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा गामा, तो क्या बनेगा, 1 माइनस का अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू में कौन है, 0 है। ऑप्शन कौन सा है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो डी ऑप्शन है अपने पास। कौन सा ऑप्शन है, डी, ठीक। चले